गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अगस्त से शुरू हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की शनिवार को हुई बैठक के बाद ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने हिंदुस्तान से कहा, प्रधानमंत्री कार्यालय की 3 और 5 अगस्त का मुहूर्त भेज दिया गया है। चौपाल ने कहा, भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या आगमन निश्चित है, हालांकि आने की तिथि तय नहीं हुई है। 2 तिथियों का सुझाव भेजा गया है। राम मंदिर के नक्शे में मौलिक रूप से कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। इस बदलाव में मंदिर के शिखर की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी कि धरातल से 128 फुट के बजाय अब 161 फुट होगी। इसी तरह मंदिर के उत्तर दक्षिण हिस्से का भी विस्तार किया जाएगा। इसके कारण गुंबदों की संख्या में भी 3 से बढ़कर अब 5 हो जाएंगी। ट्रस्ट की बैठक करीब 2.25 घंटे चली। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा, देशकाल की परिस्थितियों को देखते हुए भूमि पूजन की तिथि तय करने का दायित्व पीएमओ पर छोड़ दिया गया है। पीएमओ के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों के लिए प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। ऐसे में पीएमओ से 15 दिन पूर्व सूचना मिल जाएगी। बैठक में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी शामिल थे। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया का अंगकोर वाट मंदिर है। करीब 67 एकड़ में प्रस्तावित अयोध्या के राम मंदिर का दायरा भी अब 100 से 120 एकड़ तक हो सकता है। ऐसे में यह बड़े मंदिरों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर 2-3 की बजाय अब 3 मंजिला होगा। राम मंदिर समेत देश के कई प्रसिद्ध तीर्थों का नक्शा तैयार करने वाले वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने शनिवार को हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, मंदिर के मुख्य परिसर का क्षेत्रफल भी थोड़ा बढ़ेगा। संतों और ट्रस्ट की इच्छा के अनुसार बदलाव किया गया है। राजस्थान में फोन टैपिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि 2 ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद मुख्य सचिव को घटना का विवरण देने के लिए कहा गया है। वहीं ऑडियो टेप मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल के बाद अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर भी प्राथमिकी दर्ज की है। इन दोनों टेप में कथित रूप से गहलोत सरकार को गिराने के लिए किए गए षड्यंत्र से जुड़ी बातचीत रिकॉर्ड है। विश्व में महज 100 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 10 लाख नए मरीज मिलने के साथ कुल मामले 1 करोड़ 42 लाख पार कर गए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 6 लाख के पार हो गया है। WHO ने कहा कि 3 माह की जगह अब 3-4 दिन में 10 लाख केस सामने आ रहे हैं। चीन में जनवरी की शुरुआत के 3 माह बाद 10 लाख केस हुए थे, लेकिन 13 जुलाई को 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख तक पहुंचने में 4 दिन ही लगे। दुनिया में रोज औसतन 2,30,000 से 2,40,000 के बीच केस आ रहे हैं। दिल्ली एम्स में जल्द कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया जाएगा। अस्पताल की एथिक्स कमेटी से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ICMR और भारतीय बायोटेक ने इस वैक्सीन को तैयार किया है। एम्स में इसके पहले फेज का परीक्षण शुरू होगा। एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने कहा कि एथिक्स कमेटी की तरफ से ट्रायल रिपोर्ट करने की अनुमति मिल गई है। वैक्सीन के पहले फेज के परीक्षण में 350 लोगों को शामिल किया जाएगा। 100 लोगों पर ट्रायल एम्स में होगा और बाकी 250 लोगों पर दूसरे सेंटर में। उत्तर प्रदेश ने बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए अब निजी जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान पर लेने और नए परिषदीय स्कूल खोलने पर रोक लगा दी है। इन स्कूलों में घटती छात्र संख्या और केंद्र से कम मिल रहे बजट के चलते यह फैसला किया गया है। इस बीच मौजूदा विद्यालयों में सुविधाएं और पठन पाठन का माहौल सुधारने पर सरकार ध्यान केंद्रित करेगी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर अनुसूचित जाति से जुड़े हमारे बंधुगण आर्थिक रूप से समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं तो सामाजिक रूप से उनसे भेदभाव करने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। आर्थिक समानता सामाजिक समानता का आधार बनती है। मुख्यमंत्री शनिवार को नवीन रोजगार छतरी योजना के शुभारंभ पर ये बातें कहीं। इस योजना के शुभारंभ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के 3,484 लाभार्थियों को उनके खाते में सीधे 17 करोड़ 42 लाख रुपए ऑनलाइन भेजा गया है।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKTU बीटेक फाइनल ईयर की परीक्षाएं एक दिन में और बी फार्मा MBA आदि के फाइनल ईयर की परीक्षाएं 2 दिन में कराएगा। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की अध्यक्षता में संबद्ध कॉलेज के 105 से अधिक निदेशकों की शनिवार को बैठक में इस पर आम सहमति बनी। विश्वविद्यालय इसके लिए कॉलेजों को सेल्फ सेंटर बनाने को भी तैयार है। इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय सोमवार को विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में होगा। UGC के बाद शासन की ओर से फाइनल ईयर की परीक्षा कराने के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय इस पर तेजी से तैयारी कर रहा है। फाइनल ईयर की परीक्षा के दौरान छात्रों का मूवमेंट कम से कम हो, इसके लिए कॉलेज में ही परीक्षा कराने पर बैठक में सहमति बनी। बीटेक में 3 पेपर होते हैं, इसलिए परीक्षा 3 पालियों में कराने का निर्णय किया गया। पेपर 2-2 घंटे के होंगे, इससे विद्यार्थी उसी दिन परीक्षा देकर घर जा सकेंगे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 3.108 अरब डॉलर बढ़कर 516.362 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले 3 जुलाई को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार 6.416 अरब डॉलर से बढ़कर 513.54 अरब डॉलर हो गया था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें ऐसी खुफिया सूचना मिली है कि रूस, चीन तथा अन्य शत्रु देश नवंबर में होने वाले चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन ने निधि जुटाने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम को शुक्रवार रात संबोधित करते हुए यह बात कही, हालांकि उन्होंने किसी तरह का कोई सबूत या सटीक जानकारी नहीं दी। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।